मार्केट एक ऐसा गहरा कुआं है जो पूरे देश की प्यास बुझा सकता है। शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूं। यानी कि शेयर मार्केट से पूरा देश भी पैसा कमा सकता है और तो भी सबकी प्यास बुझेगी और पानी और भी रहेगा। पहले समझ लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट कितने प्रकार के होते हैं। शेयर मार्केट से पहले एफडी होता है, उसमें 5% का रिटर्न मिलता है और पैसा अगर डबल करना चाहते हो फिक्स डिपॉजिट में तो 14 साल लगते हैं। डेट फंड, उसमें भी 5% का रिटर्न मिलता है, 14 साल में पैसा डबल होता है। रियल एस्टेट, उसका रिटर्न नेगेटिव है उसमें रिटर्न मिलता नहीं है, कम हो जाता है आजकल। गोल्ड, उसमें 9-10% तक रिटर्न मिल रहा है। पैसा डबल करना हो तो आपको 8 साल में गोल्ड में भी डबल हो जाता है पैसा। सेविंग्स अकाउंट, इसमें 2 से 3% का रिटर्न मिल रहा है और आज का रिटर्न अगर कंटिन्यू हुआ तो 24 साल लग जाएंगे पैसा डबल होने में। करंट अकाउंट में कुछ मिलता ही नहीं है। शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहां 18 से 20% का रिटर्न मिल जाता है। आसानी से लोग 4 साल में पैसा डबल कर सकते हैं अगर वहां पे टिप और सट्टे की तरह, सट्टा बाजार की तरह काम ना करें। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट 2 तरह से होते हैं। एक तो म्यूचुअल फंड हो गया, आप पैसा म्यूचुअल फंड में लगा दो, कोई और आपके पैसे को मैनेज कर रहा है वो करता रहेगा। और दूसरा, आप सीधा कंपनी के शेयर में पैसा लगा सकते हो, दूसरा तरीका है। तो किस कंपनी के में पैसा लगाना है, कहां पे खरीदना है, शेयर मार्केट में कैसे पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, क्यों लोग फेल होते हैं। भारत में केवल 3.5% लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, यूएस में 55% लोग लगाते हैं। तो हेडरूम ऑफ ग्रोथ अभी इंडिया में बहुत है शेयर मार्केट में एंट्री करने का। इंडिया में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना या लॉस होने के बेसिकली कारण क्या है? एक तो रिस्क एपेटाइट नहीं है लोगों का, नॉलेज नहीं होती लोगों को, डेडिकेटेड कोर्सेज नहीं है इसके ऊपर, और बहुत सारे स्कैंडल और फ्रॉड हो चुके हैं जैसे हर्षद मेहता और केतन पारेख, बहुत कुछ। लेकिन इसके अलावा भारत में कुछ लोग हैं जो बहुत पैसा कमाए, राकेश झुनझुनवाला, रामदेव अग्रवाल, विजय केडिया, राधाकृष्ण दमानी, इन सब लोगों ने करोड़ों रुपए, अरबों रुपया कमाया शेयर मार्केट से। आप समझिए कि इनके फंडामेंटल्स क्या होते हैं। शेयर मार्केट में अगर चाहिए इन्वेस्टमेंट की किक, इन्वेस्टमेंट की किक, तो तुरंत मांगना छोड़ दीजिए इधर उधर से फालतू की टिप। पहले एक वीडियो बनाया था, टिप मिलती है रेस्टोरेंट में, टिप मत मांगो, पहले तो समझो, आप सीखो, नॉलेज ले लो। आज मैं 10 पॉइंट में दूंगा, 10 पॉइंट समझ लो, शेयर मार्केट को समझना आसान कर देंगे, समस्याओं का सारा समाधान कर देंगे। ये 10 पॉइंट समझ लीजिए, गेम चेंजर है। शुरू करते हैं, चलिए पहला पॉइंट लेते हैं। जिस भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो उसका बिजनेस साइकिल एटलीस्ट 11 ईयर्स ऑफ इकोनॉमिक साइकिल से गुजर जाना चाहिए। क्या मतलब हुआ कि बिजनेस साइकिल, इकोनॉमिक साइकिल, यानी कि 11 साल कम से कम पुरानी कंपनी हो, जिसमें कई बार अपटर्न डाउन टर्न सब आते हैं और वो उसको देख सका है, वो पूरा उसको महसूस कर सके कि डाउन टर्न में सस्टेन कर जाए, चलती रहे मंदी में भी, और अप टर्न को राइड कर जाए, ऊपर बढ़ जाए। तो यानी कि कंपनी 11 साल पुरानी हो भैया, साधारण बात है। ऐसा नहीं कि अभी किसी आई गई कंपनी में अभी आई उसमें इन्वेस्ट कर दिया। कंपनी ने मंदी के दौर को कैसे झेला है, ये महत्वपूर्ण है। जितनी पुरानी कंपनी होगी उतना ट्रैक आपके सामने होगा विजिबल कि ये कैसे आगे बढ़ी है। 11 साल की अगर ऑपरेटिंग हिस्ट्री देख ली या 11 साल से ज्यादा की ऑपरेटिंग हिस्ट्री को एनालाइज कर दिया, थोड़ा कॉन्फिडेंस और अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा। जैसे आइशर मोटर है, 73 साल पुरानी कंपनी है, सिद्धार्थ लाल उसके सीईओ हैं। अप्रैल 2011 में 135 रुपए का स्टॉक प्राइस था उसका, जो शेयर का प्राइस था 135। 2014 में 600 का था, 2017 में 2600 का था। ये कंटिन्यूसली बढ़ा है। 6 साल में 50% का इसने एवरेज रिटर्न दिया, यानी कि 1.5 साल में ये पैसा डबल करके दिया। आपके पास ट्रैक रिकॉर्ड था इसका, ब्रिटानिया इंडस्ट्री का ट्रैक रिकॉर्ड है। 129 साल पुरानी कंपनी है ब्रिटानिया, और वरुण बेरी उसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। 2011 में 200 का प्राइस था, 14 में 450 था, 2017 में 1800 था, 2021 में 3400 रुपए हो गया। शेयर प्राइस लगातार बढ़ा है, उसके पास ट्रैक रिकॉर्ड है आपके पास 10 साल का, 28% का एवरेज रिटर्न। अगर 10 साल देखूंगा 28% का एवरेज रिटर्न दिया इसने। अगर 28% का एवरेज रिटर्न है तो इसका मतलब पैसा आपका 2.5 साल में डबल करके दिया ब्रिटानिया ने। तो ट्रैक रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना आना चाहिए पहले। एचडीएफसी बैंक है, अभी अतानु चक्रवर्ती है, इससे पहले आदित्य पुरी थे। 1994 से चल रही, 27 साल पुरानी कंपनी है, और 250 से 2021 तक, 2011 से 2021 तक 1500 का शेयर इसका प्राइस हो गया है। आज भाव 1500 का, इसका 250 का ट्रैक रिकॉर्ड मिल रहा है कि 250 से 375 गया, फिर 780 गया, फिर 1500 गया। इसका जो कैगर है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है, आप अगर 10 साल का चेक करोगे तो एवरेज 18% का रिटर्न दिया है। 18% का रिटर्न, स्टेबल कंपनी है, अच्छी चल रही है, पुरानी है। ये पहला पैरामीटर मैंने आपको दिया है। एचडीएफसी ने हर 4 साल में पैसा डबल करके वापस दिया है। अगर चाहते हो एक पॉजिटिव आस, शेयर मार्केट से चाहते हो एक पॉजिटिव आस, याद रखिए कंपनी का इतिहास, उसका 11 साल का कम से कम इतिहास चेक करिए। दूसरा, उसकी ग्रोथ में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जो जीडीपी, पूरे देश की जीडीपी है, वो जिस रेट पे ग्रो कर रही है उसका डबल ये कंपनी ग्रो करनी चाहिए। जीडीपी का मतलब क्या हुआ, पहले जीडीपी को समझते। जीडीपी का मतलब जो भी पूरे देश में प्रोडक्ट है और सर्विस है, पूरे देश में जो भी मिला के बिका, जो भी कुछ बेचा गया है, उस सबका सम टोटल हो जाता है हमारी जीडीपी, ऐसे समझ लेते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट।
पूरा देश समझो कि एक साल में कितनी सेल कर रहा है। अब समझो पूरा देश एक साल में जो सेल कर रहा है वो 5% बढ़ रही है, तो इस कंपनी जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो 10% बढ़नी चाहिए। सिंपल हो गया जी। क्योंकि ऐसा नहीं मैं चाहता कि जो पूरा देश जिस मात्रा में ग्रो कर रहा है उसी मात्रा में कंपनी भी ग्रो कर रही है, तो कंपनी ने कुछ खास नहीं किया। देश जितना ग्रो कर रहा है कंपनी उससे डबल ग्रो करनी चाहिए। तो ये हो गया रूल नंबर 2 मेरा। हाँ, यानी कि देश 5% ग्रो कर रहा है तो कंपनी 10% ग्रो करनी चाहिए। देश 7.5% ग्रो कर रहा है तो कंपनी 15% ग्रो करनी चाहिए। कम से कम 20 कर रही है, 30 कर रही है और अच्छी बात है। ग्रोथ ट्रैजेक्टरी को एनालाइज करो, एनुअल एवरेज रिटर्न कितना दिया, उससे प्रेडिक्टेबिलिटी आ जाएगी। जैसे रैडिको खैतान है, रैडिको खैतान ललित खैतान की कंपनी है और ये जीडीपी 7% ग्रो करता रहा, इनकी कंपनी 18% ग्रो करती रही है। हाँ, इनका 2017 में 130 का भाव था, आज 600 का भाव है। 4 साल में लगभग 40% का रिटर्न उन्होंने एवरेज रिटर्न दिया है। पैसे को 2 साल में डबल कर पा रहे हैं ये। अगर पैसे को 2 साल में डबल कर पा रहे हैं रैडिको खैतान, तो बहुत बढ़िया है। समझ में आ रहा है आपको। जुबिलियंट फूड वर्क, डोमिनोज पिज्जा जिसका आता है, हरी भारतीय, श्याम भारतीय, ये हिंदुस्तान टाइम्स वालों का है ग्रुप कंपनी। जीडीपी 7% ग्रो कर रहा था, इनकी कंपनी 17% ग्रो कर रही थी। 550 का भाव था इनका 2017 में, फिर 1600 हुआ, अभी 3000 चल रहा है इस समय। 3000 के भाव को पार कर गया 2021 में। ये 4 साल में 43% का रिटर्न दिया, यानी कि लगभग 1.5 साल में पैसा डबल कर देती है कंपनी। ये कैसे है, इसके पीछे फैक्टर क्या था? देश की ग्रोथ रेट नहीं, कंपनी की ग्रोथ रेट देश की ग्रोथ रेट से काफी आगे हो। साधारण भाषा में समझा रहा हूं आपको। अगर डिटेल में इसको समझना चाहते हो तो भाई मेरे एक लीडरशिप फोरम के पार्टिसिपेंट भी हैं, मैं आपको वीडियो देने वाला हूं कि जब मैं दे रहा हूं तो उसमें क्रेडिबिलिटी है। विवेक बिंद्रा देंगे ना तो ऐसा कोई गड़बड़ नहीं, गैस नहीं। आइए शेयर मार्केट के लिए तीसरी स्ट्रैटेजी समझते हैं। लीडरशिप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू लॉन्जिविटी। लॉन्जिविटी का मतलब क्या है? लंबी टिकेगी कि नहीं, रुकेगी नहीं कि नहीं, ये लीडरशिप पे भी डिपेंड करता है कि कंपनी की लीडरशिप कौन है, मैनेजमेंट कौन है, उसको ड्राइव कौन कर रहा है। ऐसे नहीं कि मतलब सिर्फ बस आईएम का ठप्पा लगा है, सीईओ है तो चला जाएगा। ना ना ना, लीडरशिप को समझो। क्योंकि क्वालिटी मैनेजमेंट होगी तो क्वालिटी प्रोडक्ट आएगा, कस्टमर सर्विस अच्छी होगी, ऑपरेशंस, डिस्ट्रीब्यूशन सब अच्छा होगा। हर्षद मेहता के स्कैम में आपने क्या देखा? एसीसी की सीमेंट में लीडरशिप वही थी, मार्केट में कुछ भी हलचल नहीं हुई, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। 200 रुपए का भाव बढ़ाते 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 200 से 9000 पे ले गए। और ना कंपनी में कोई ऐसी कोई खास ट्रेंड थी, ना फंडामेंटल चेंज हुए थे, ना लीडरशिप चेंज हुई थी, ना टॉप लाइन बढ़ी थी, ना बॉटम लाइन बढ़ा था। बस ऐसे ही बढ़ता चला गया। इसको बोलते पंप एंड डंप, कि हर्षद मेहता पहले पंप करके ऊपर ले जाते और उस भाव पर जाकर के बेच के डंप कर देते, नीचे आ जाता। इसलिए बहुत लोग बर्बाद हुए थे, क्योंकि फंडामेंटल नहीं सीखे उन्होंने। लीडरशिप में आप क्या चेक कर सकते हो? आप थोड़ा उसके बारे में, आदमी के बारे में रिसर्च करो कि उसने कोई एंट्री बैरियर बनाया, उसका बैकग्राउंड चेक करो, उसके ऊपर कोई कोर्ट में केसेस तो नहीं चल रहे हैं, वो इन्वेस्टर के पैसों से कोई खिलवाड़ तो नहीं करता है, उसके ऊपर कोई रेगुलेटरी इशू तो नहीं है, सेबी का या आरबीआई का कोई झगड़ा तो नहीं चल रहा है। तीसरा, उसकी आप मैनेजमेंट की फोरकास्ट देखो कि वो क्या फोरकास्ट कर रहा है, आगे कहाँ पहुंचेगा, उसके फ्यूचर प्लान्स क्या है। चौथा, आप देखो कि वो रेम्यूनरेशन सीनियर मैनेजमेंट को जो, अच्छा दूसरों के रेम्यूनरेशन से पहले उसकी खुद की चेक करो। वो सैलरी अलाउंस और जो परक्विजिट होते हैं वो उसके बहाने से खूब ज़्यादा पैसा तो नहीं ले रहा है। ऐसा तो नहीं कि प्रॉफिट